कि मंदिर जाया करो तो एक काम जरूर करा करो, आते हो या घूम कर पानी नीचे की ओर जाता है, ये शिव है। यहां तक कहेंगे। अगर कभी सांस की तकलीफ होती है, दमे की तकलीफ होती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफ होती है, क्यों कहते कष्ट समाप्त हो जाता है, हमारी तकलीफ है समाप्त हो जाती है। ए भाई इनको सुनो। जिसके हृदय में शिव बसा, भगवान शंकर ओ घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, जिसके भीतर बसे। एक तारकासुर का चरित्र, एक जलंधर का चरित्र, ये दोनों बड़े विचित्र हैं। इनका चरित्र बड़ा विचित्र है, जलंधर का भी और तारकासुर का, दोनों का। तारकासुर जिसने वर मांगा था कि मैं मरूं तो भगवान शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, असुर होकर भी, राक्षस होकर भी, जिसके हृदय में शिव तत्व के प्रति प्रेम है, असुर होकर भी जिसके भीतर शिव तत्व के प्रति प्रेम है, भगवान शंकर के प्रति स्नेह है, जरा विचार करिए, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। जो शिव को चाहने वाला होता है, जो भगवान शंकर का भजन करने वाला होता है, शिव को चाहने वाला होता है, शिव का स्मरण करने वाला होता है, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला होता है। ऐसी आवाज नहीं जा रही है, वो ग्राउंड में। शिव को चाहने वाला जो होता है, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला होता है, शिव का जो स्मरण करने वाला होता है, वो शिव को ही श्रेष्ठता का सुख देना चाहता है। भगवान शंकर को ही सर्वस्व सुख प्रदान करना चाहता है। हमने कई जगह पर देखा है मंदिरों में, आप लोग भी अगर देखो तो सबको मना करा करो इस काम के लिए। आज आप लोगों की एक ड्यूटी लगा रहे हैं, पहली बार आप लोगों को कोई काम दे रहे हैं कि मंदिर जाया करो तो एक काम जरूर करा करो। जैसे ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, पानी चढ़ाते हो या घूमकर पानी नीचे की ओर जाता है। कई माताओं की आदत रहती है कि भगवान का दिया जलाकर वो इस जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है अपनी पूजन की थाली भी इसी जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है कि इसी जलाधारी पर पानी का जो लोटा होता है, कलश होता है, जल चढ़ाने के बाद इसी जलाधारी पर वो लोटे को रख देती है। नहीं, ये शिव है। ये जो जलाधारी है, ये भगवान शंकर की जो शिवलिंग रखा हुआ है, जो ये जलाधारी है, ये भगवान माता जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी का हस्त कमल, माता पार्वती जी का हस्त कमल है। इसी जलाधारी के ठीक सामने से जो जल बह रहा है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। शिव जी के ऊपर जो पानी ऊपर से जो बूंद बूंद कर कर गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। कभी भी
कोई भी अगर जल चढ़ाकर यहाँ कलश रख दे, जल चढ़ाकर यहाँ पर कोई पूजन की थाली रख दे, जल चढ़ाकर कोई वस्तु यहाँ रख दिया तो वो श्रेष्ठ कर्म है, वो श्रेष्ठ कर्म। आप उसको मना करा करो कि भाई ये शंभु 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 शंभु। जल चढ़ाकर कोई लोटा यहाँ रख दे, कोई पूजन का सामान यहाँ रख दे, मना करा कि यह पार्वती जी का हस्त कमल, यहाँ पर यह ना। और यहाँ तक कहेंगे अगर कभी सांस की तकलीफ होती है, दमे की तकलीफ होती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफ होती है, क्यों कहते हैं आप लोगों को कि शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर चढ़ा हुआ जल जो बहकर आता है उस जल का आचमन करा करो, उसको पिया करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब शिव जी पर हम जल समर्पित करते हैं तो ये सारे जो स्थान है माता जगतजननी जगदम्बा का, 64 योगिनियों का, 33 कोटि देवताओं का, शिवलिंग में विराजमान सभी देवी देवताओं का, ग्रहों का जो जल होता है वो आचमन करने से हमारे रोग, हमारी तकलीफें, हमारे दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं, हमारा दुख समाप्त हो जाता है, हमारा कष्ट समाप्त हो जाता है, हमारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। ए भाई इनको सुनो ना आके तुम लोग, तकलीफें समाप्त हो जाती हैं, कष्ट समाप्त हो जाता है, दुख समाप्त हो जाता है, तकलीफें समाप्त हो। क्यों कहते हैं? शिव का चढ़ा हुआ जो जल है वो हमारे जीवन में एक ऊर्जा देता है। एक पत्र है, अच्छा इस पत्र को आप देखिए। पुराण की कथा में गुरु जी बताते हैं एक लोटा जल चढ़ाकर शिव को चढ़ाया हुआ जल देना प्रारंभ करें। बाबा ऐसी कृपा शिव जी ने कर दी। आपका एक उपाय आंवले के वृक्ष वाला रात्रि के 9-15 वाला किया, पशुपति नाथ का व्रत किया, सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाए, उसको गलाकर भोले बाबा को चढ़ाकर आचमन किया, और आज मेरे पति खुद से बाबा की कृपा से कार्य करने लगे और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए। उनकी दोनों किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। बाबा आज हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं, शिव को नमन करने के लिए आए, उनको प्रणाम करने के लिए आए। यहीं खड़े हैं, हाथ हिला तो एक बार, अगर जगह मिले तो आ जाओ और ना मिल पाए तो यहीं से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर कहीं से जगह मिल जाए आने के लिए तो आ जाओ, बेलपत्र ले जाने। एक पत्र और देखिए, जिस सोच से आए, जिस भाव को लेकर आप बाबा की कथा में पहुंचे हो, बाबा देव अधिदेव महादेव आपकी कामना पूर्ण जरूर करते हैं। भगवान शंकर आपकी वो मनोकामना पूर्ण जरूर करें। उसे निवेदन करो। यहां जितने भी भक्त आए आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं शिव महापुराण की कथा को उनसे निवेदन है। आज कथा का 6ठा दिवस है, आज कथा की शिवरात्रि है। जब आप कथा विराम हो, आरती हो, आरती के बाद भूमि को नमन कर कर अपने दिल की बात बाबा को कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर बाबा को अपने मन का भाव जरूर दें, प्रार्थना कर जरूर जाए।
आप ही की किडनी पूरी खराब हो गई थी, दोनों किडनियां डैमेज हो गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बेल्टी पर डाल दिया। आज बाबा की कृपा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में इवांश प्रजापति में। ये चैनल है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा के उपाय का। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूलें। पंडित प्रदीप मिश्रा जी गुरु जी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र लिखने से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। तो ये मंत्र का जाप हमें निरंतर करते रहना चाहिए। हमारे जीवन के दुख, कष्ट, तकलीफ जरूर दूर होती है। यहाँ आप आजमा के देख लीजिएगा। और वीडियो में गुरुजी ने बताया है कि जब हम किसी मंदिर जाते हैं तो यदि सामने वाला वो गलती कर रहा है तो आप उससे भी मना करिए, ये गुरुजी ने ही कहा है। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बनी हुई होती है, जिसमें एक तरफ होते हैं गणपति जी, एक साइड होते हैं कार्तिकेय भगवान, बीच में जो एक डंडी बनी हुई होती है, बीच का जो भाग होता है वहाँ पे होती है अशोक सुंदरी देवी जी, और जो पीछे पूरा गोल होता है वो एक पार्वती माता जी का हस्तकमल होता है, फिर शिवलिंग होता है। और ऊपर मटके, ऊपर जो मटका जैसा रहता है, पात्र रहता है जिसमें जल टपकता रहता है बूंद बूंद, वहाँ होता है शिव भगवान जी की 5 पुत्रियां जया, विशरा, शामलीवारी, दौतली देव का स्थान। तो आप यदि कोई मंदिर जाता है और उस जलाधारी पे किसी ने दिया रख दिया तो आप उसे मना करिएगा। कोई पूजा की थाली रख देता है, कोई कलश रख देता है, कोई कुछ भी रख देता है, तो आप यह सब काम खुद भी नहीं करें, और यदि सामने वाला कोई करता है तो उससे भी तुरंत आप मना करिए। और यहाँ गुरुजी ने इसमें ये भी बताया है कि किसी को सांस की दिक्कत होती है, दमे की दिक्कत होती है, तो हम जब शिवलिंग के ऊपर जो जल चढ़ाते हैं तो वो जो जलाधारी है, जलाधारी जो हस्तकमल है, वो माता जी का स्थान होता है। तो वहाँ से जब जल नीचे होता हुआ जाता है और उसको हम आचमन में लेके ग्रहण करते हैं, तो या जिसे दमा की और सांस की बीमारी है उसे हम देते हैं तो उसकी सांस की बीमारी, दमा की बीमारी ठीक हो जाती है। जितने भी हमारे जीवन में आने वाले दुख, तकलीफ, कष्ट होते हैं वहाँ सब भी दूर हो जाते हैं। तो आपको यह उपाय कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।